उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। कल्पवास यानी तन की शुद्धि का समय। कल्पवास यानी मन की शुद्धि का समय। कल्पवास यानी अपने को तारने का समय। 33 कोटि सह देवता माघ मेले में कल्पवास करने आते हैं। ऋतु ठंडी हो जाती है। कड़कड़ाती ठंड और हवाओं के बीच टेंट की नगरी बस चुकी है और अब इंतजार है उस पल का जब अमृत की वर्षा होगी। पौष पूर्णिमा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। किस लिए आते हैं? पूरा कल्पवास का वृत्तांत बताइए पूरा। किस अब यहाँ जो है गृहस्थी छोड़ के आते हैं इसलिए कि यहाँ कुछ भगवान की भगत भजन हो और यहाँ नियमित जीवन हो जाता है। उसे घर में भी रखकर हम 3:30 बजे उठ जाते हैं, का नाम पूजा पाठ करते हैं, अपना जो भगवान दिया है बुद्धि उसके अनुसार करते हैं। यहाँ भी आकर 4 बजे उठ जाते हैं और लघु शंका किए, देव शंका किए, फिर उसके बाद स्नान किए, फिर भगवान भजन जुड़ जाते हैं। जो भगवान बुद्धि दिया है उसके अनुसार स्मरण करते हैं। इसके बाद महात्मा जी के कथा था सुनते हैं जिससे ज्ञान कुछ हो। क्या मिलता है आपको यहाँ जब यहाँ से जाते हैं? यहाँ से भगवत भजन आनंद मिलता है और इसी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। चौथापन है, अब कुछ लेके आए हैं न लेके जाएंगे संसार से, तो जो कुछ है कुछ बना के जाएं। खाली हाथ आए थे मुट्ठी बांध के चले जाएं, यही इच्छा है। पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक संगम क्षेत्र में अमृत की वर्षा होती है और इसी अमृत की वर्षा का पान करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और श्रद्धा में रम जाते हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य त्रिवेणी में गोता लगाने के लिए देव तनुज की नर नर श्रेणी, सागल भुजहि सकल त्रिवेणी, पूरे सागर की तरह देवता आते हैं चारों ओर से और संगम में प्रवास करते हैं और उसी प्रवास का साक्षी बनता है तीर्थराज प्रयागराज। और इसी कल्पवास की शुरुआत हो रही है माघ मेले में। तुलसी माता और गृहस्थी के सामानों के साथ श्रद्धालु टेंट नगरी में पहुंच चुके हैं। कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट करने के लिए कल्पवासी संगम की रेती पर पहुंच चुके हैं। प्रयागराज के संगम तट पर लगने जा रहे आस्था के सबसे बड़े आयोजन के साक्षी होंगे संगम नगरी के लोग। और इस बार पौष पूर्णिमा 6 जनवरी से शुरू हो जाएगी जो कि 1 माह तक चलेगी और लोग एक दूसरे से फिर मिलने की कामना करके 5 फरवरी को स्नान कर माघी पूर्णिमा का सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर यहाँ से सकुशल वापस जाएंगे। महाराज जी, सामान्य आदमी यहाँ कल्पवास करने क्यों आता है? गृहस्थ में सामान्य नहीं आता। गृहस्थ जो है धन्यो गृहस्थ आश्रम,
गृहस्थ से ही उदासी, बैरागी, सन्यासी, शंकराचार्य, जगत गुरु, वैज्ञानिक, संत, महात्मा, विद्वान, प्रशासन, पत्रकार सब उत्पन्न होते हैं। इसलिए गृहस्थ कोई सामान्य आश्रम नहीं है, वहाँ सब पैदा होते हैं और सब अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने मार्ग में बढ़ जाते हैं। इसलिए यहाँ जो कल्पवास का विधान है वो योगी भी करता है, महात्मा भी करता है, गृहस्थ भी करता है, सन्यासी भी करता है, पत्रकार करता है, साहित्यकार करता है और देवता करते हैं। देव, दनुज, किन्नर, नरश्रेणी, सादर, मज्जह, सकल त्रिवेणी। यहाँ सारे 14 भुवन के सारे देवता आते हैं, सारे तीर्थ आते हैं, सारे ऋषि आते हैं, मुनि आते हैं, गंधर्व आते हैं। एक कल्पवास व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि सनातन धर्म के सारे शास्त्र, सारे पुराण यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आकर के त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। ऐसा शास्त्र का मत है, वेद का मत है, पुराण का मत है। इसलिए यहाँ का जो कल्पवास है पूर्ण कल्पवास है। यहाँ समस्त देवी देवता, नर, मनुष्य, किन्नर, ऋषि, मुनि, साधक सब आते हैं, सब अपनी परीक्षाओं की पूर्ति करते हैं। प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके का कल्पवास होता है? देखिए, कल्पवास आने के जैसे पितर पक्ष से कल्पवास प्रारंभ होता है। पितर पक्ष की पूर्णिमा जो होते हैं, पितरों की पूर्णिमा है, तो अपने लोग गृहस्थ पहले पितरों को प्रणाम करते हैं। ऋषि जो है अपने भगवान सूर्य को प्रणाम करता है क्योंकि वो आराध्य देवता हैं। और जो वैरागी है वो अग्नि को प्रणाम करता है, अग्नि प्रज्वलित करता है। आचार्य संप्रदाय के लोग भगवान नारायण को प्रतीक मान करके करते हैं। ऐसे जो जिस संप्रदाय से जुड़े लोग हैं अपने अपने प्रतीकों का पूजन करते हैं, आराध्य का स्थापन करते हैं। और जैसे हमारी शिविर है, शिविर में हम लोगों ने भगवान गणाधिपति जी को स्थापित कर दिया है क्योंकि समस्त विघ्नों के हरण करने वाले महाराज गणेश जो हैं इस समय कलयुग के अधिष्ठात्र देवता हैं। उनकी स्थापना हो गई है, उनका पूजन प्रारंभ हो गया है, वेदियां बनाई जा रही हैं। अब इसमें नित्य यज्ञ होगी, पुराणों का पाठ होगा, वेदों का पाठ होगा, अभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा, जप होगा और 11.5 लाख मंत्रों के जप के साथ आहुति होगी और 1.25 लाख दीप जला करके हम लोग भगवान भूतनाथ की उपासना करेंगे। तो सब अपने अपने तरीके से यहाँ साधना करते हैं, लेकिन वो कलवासी भी कम साधक नहीं है जो माँ की रीति में निवास करते हैं। एक बार फलाहार लेते हैं, एक बार भोजन करते हैं। 80 साल की माई धीरे धीरे गंगा जी कहते कहते डुबकी लगाती हैं और मोक्ष की कामना करती हैं। विद्यार्थी यहाँ से IAS बनना चाहता है, वैज्ञानिक यहाँ से श्रेष्ठ बनना चाहता है, राजनीतिक यहाँ से विजय चाहता है। इसलिए जो यहाँ आता है उसको वो मिलता है, उसकी केवल मांगने की इच्छा है, आप जो चाहिए वो लेके चाहिए। महाराज जी एक और, इसके लिए मेला प्रशासन ने विशेष तैयारी की है, लेकिन इस माघ मेले पर इस बार भी कोरोना की छाया है। कोरोना की छाया को देखते हुए प्रशासनिक अमले ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की जांच करने और उन्हें स्पेशल चिकित्सकीय सुविधाएं देने का विशेष व्यवस्था प्रशासनिक अमले ने की है। इसके लिए सभी एंट्री पॉइंट पर जांच शिविर लगाए गए हैं कि अगर किसी भी तरह के श्रद्धालुओं को प्रॉब्लम हो तो उनके तुरंत चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके साथ ही जल, थल और वायु तीनों जगह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। कमिश्नर रमित शर्मा ने सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले रखी है। सभी थाने तैयार है, पुलिस चौकियां तैयार है, जल पुलिस तैयार है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बल भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। कोविड के लिए जो हमारा पूरा मेला क्षेत्र है उसमें हम जो भी हमारे मुख्यतः एंट्री गेट हैं, लगभग मेले में 6 एंट्री गेट हैं, तो हर एंट्री गेट पे हम थर्मल स्कैनिंग पॉइंट बनाएंगे जो कि कोविड केयर सेंटर जैसे काम करेगा। वहाँ पे हमारी मेडिकल की टीम होगी और पूरे मेला क्षेत्र को हम लोगों ने सेक्टर वाइज बांटा है। जैसा आपको पता है, हर सेक्टर में सर्विलेंस टीम होगी जो कि नियमित रूप से भ्रमण करेगी, लोगों का टेस्ट करेगी। उसके बाद से जो सिम्टोमेटिक पेशेंट होंगे उनके लिए हमारी RRT टीम बनाई गई है। यदि कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट आ जाएगा तो उसका एंटीजन तथा RT-PCR किया जाएगा। पुष्टि होने पे जो कंसर्न कोविड केयर सेंटर है L1, L2 या 3 जैसा मरीज होगा वैसे हम उसको वहाँ पे भर्ती करा देंगे। इसके अलावा 6 तारीख से मेला शुरू हो गया है, तैयारियां कितनी कर पाए हैं आप? मेले की तैयारी पूरी अपने जोरों से चल रही है और मेला अभी 6 तारीख को प्रथम स्नान है। इसके अलावा और भी तैयारी चलती रहती है और हमें पूरी तैयारियां, घाट का प्रिपरेशन होने जा रहा है और 6 को जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको अच्छी तरह से व्यवस्था मिलेगी और अब काफ़ी अच्छा स्नान यहाँ पे होगा। जमीनें दूर दराज से साधु सन्यासी भी अमृत की वर्षा का पान करने के लिए संगम में पहुंच रहे हैं। इस तरह से भक्तिमय माहौल और नजारा देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी भक्ति में ठंड की
कड़कड़ाती वर्षा की बूंदों को भी मात दे देते हैं और कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।